तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का आपका संस्कृत विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको परीक्षाओं में देखने के लिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, ये रहा आपका पेपर। इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है उचितम विकल्पम चित्वलिखत। जी हाँ, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो, बाला में आपका टाप प्रत्यय होगा। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो, पठित्वा में आपका कत्वा प्रत्यय होगा। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति। तो देखो, विहाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। मध्यमा अंगुली इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो, यहाँ पर आपको मध्यमा लिख देना है। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को देख लें और उनके आंसर को भी कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 8 में लिखा है चक्षुषी भास्कर तथो इत्यस्मिन् वाक्य विशेषणम अस्ति। देखो, यहाँ पर आपको चक्षुषी लिख देना है। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, इत्यसि भी मंत्री भी इत्यस्मिन् विशेष्यम पदम अस्ति। तो देखो, यहाँ पर आपको मंत्री भी लिख देना है। अहम दीर्घ कथाम पठामि इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम किम। तो देखो, यहाँ पर आपको कथाम लिख देना है। तो देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंद्रा इतस्य पर्याय पदम। देखो, इंद्र का पर्याय पद शक्र होगा। रात्रि इतस्य पर्याय पदम। तो देखो, रात्रि का पर्याय पद निशा होगा। उपकार इतस्य विलोम पदम। तो देखो, उपकार का विलोम पद अपकार होगा। विजय इतस्य विलोम पदम। तो देखो, विजय का विलोम पद पराजय होगा। वणिक पुत्रस्य नाम किम। तो देखो, जीर्णधन इसका राइट आंसर आएगा। का अपि त्यज्यत। तो देखो, इसमें आपको दुष्टा लिख देना है। स्वजन कुत्र प्रहरति। तो देखो, यहाँ पर आपको हृदय लिख देना है। देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उनके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को देख ले, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी के मिलान में आपको क्या करना है, रामस्य की जोड़ी मिल जाएगी षष्ठी एक वचनम से, पलनाम की जोड़ी षष्ठी बहुवचन से, लतीय की जोड़ी चतुर्थी एक वचनम से, उपकरोति की जोड़ी उप से, अनुगच्छन की जोड़ी अनु से, भोपाल नगरम की जोड़ी संज्ञा पदम से। तो देखो, इस प्रकार से आप सब लोगों को इन प्रश्नों को देख लेना है और इनका पूरा सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब इसके बाद में देखो, इनको देख ले। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गच्छति क्रियापद का धातु अस्ति। तो देखो, इसमें आपकी गम धातु होगी। अगला क्वेश्चन, राम धावती इत्यस्मिन् वाक्य किम धातु पदम अस्ति। तो देखो, यहाँ पर आपको धावती लिखना है। अस धातु लट लकारस उत्तम पुरुषस द्विवचनम रूपम लिखत। तो देखो, इसमें आपका हसाव आ जाएगा। गजा सने सले चलती इत्यस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम। तो देखो, यहाँ पर आपको सने सने लिख देना है। कोलाहल माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्य अव्यपदम किम। तो देखो, इसमें आपको माँ लिख देना है। और सा विद्यालय गच्छति इत्यस्मिन् वाक्य सर्वनाम पदम किम। तो देखो, यहाँ पर आपका सा आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को देख लो, जिसमें कि आपसे आम और ना पूछे गए हैं। अब देखो, आम और ना किस प्रकार से आपको कंप्लीट करने हैं। पहला क्वेश्चन, सदैव वृद्धि संदेह महौषधि सदैव वृद्धि संदेह उदाहरणम अस्ति। तो देखो, बिल्कुल आपका आम होगा। महाधन औषधि महौषधि भवती, ये भी आपका आम होगा। सुरेशा यण संदेह उदाहरणम अस्ति, ये आपका ना हो जाएगा। अन्य पद प्रदान बहुब्री समास अस्ति, ये भी आपका आम होगा। समास षड भवती, ये भी आपका आम होगा। घनश्याम पदे कर्मधाराय समास वर्तते, ये भी आपका आम होगा। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन को आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो, स्वर्ण काका का आन खाद्यत वितत चुना कीदृश भवती कवि कीदृश वीणा निदात्युम। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में देखो, इन प्रश्नों को देख लो। यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन ये लिखा है। 9वें के बाद में देखो, 10वां 11वां 12वां 13वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो, इनको देख ले। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है। 14 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, इसी प्रकार के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको परीक्षाओं के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा और अच्छी प्रकार से पूरा टोटली इन प्रश्नों के सॉल्यूशन को आप लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18 को यहाँ से देख लीजिएगा और 19 को यहाँ से देख लें। उसी के साथ साथ में इधर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लें। स्वपाचार कृते अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखत। तो देखो, ये अवकाश है तो प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखना है। और अधोलिखताम अपठित पद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। प्रश्न नंबर 23 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।